मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत आज वैदिक गणित और रोचक गणित का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले कल आपके समक्ष पिंगल छंद सूत्र पर आधारित जो गणित कही गई है उसकी चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको विस्तार से छंद सूत्र में आया हुआ जो गणित है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया था और ये जो गणित है वो संचय के अंतर्गत है। प्राचीन गणित में इसको संचय के अंतर्गत पढ़ाया जाता है और आधुनिक गणित में इसको कॉम्बिनेशन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। प्रोग्रेशन के अंतर्गत जो कॉम्बिनेशन है उसके अंतर्गत प्राचीन गणित का संचय गणित पढ़ाया जाता है। और भास्कराचार्य ने भी और अन्य विद्वानों ने भी इस प्रकार की गणित की खूब व्याख्या की है। भास्कराचार्य ने जो संचय गणित है उसकी व्याख्या अंकपाश नामक अध्याय में की है। लीलावती का जो अंकपाश नामक अध्याय है उसमें बड़े विस्तार से इस गणित की चर्चा की गई है। तो ये जो गणित है मैंने आपके समक्ष कल कहा था और बहुत ही संक्षेप से कल कही हुई बात को पुनः कहूँगा और फिर आगे अपनी बातें कहूँगा। मैंने ये कहा था कि संचय गणित के अंतर्गत जो ये पूछा जाए अगर कि 3 खानों में गुरु को कितने प्रकार से रखा जा सकता है। अगर 3 डिब्बों के 3 खाने हैं उसमें गुरु को रखना है, गुरु लघु 2 होते हैं उसमें से गुरु को रखना है, तो गुरु को कितने प्रकार से रखा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि 0 प्रकार से अथवा 1 प्रकार से अथवा 2 प्रकार से अथवा 3 प्रकार से। बस ये 4 प्रकार हो सकते हैं। या तो हम गुरु को बिल्कुल न रखें अथवा 1 गुरु रख दें बाकी खाली रहे, लघु लघु रहे, अथवा 2 गुरु रहें बाकी खाली रहें, अथवा तीनों में गुरु को रख दिया जाए, इस प्रकार से हो। तो यही 4 संभावनाएं बनती हैं, या तो 0 या 1 या 2 अथवा 3। तो 3 खानों में इस प्रकार के गुरु को रखने पर कितने उपभेद बनते हैं इसका भी हमने विस्तार से वर्णन कर दिया था और हमने बताया था कि जितने भी उपभेद बनते हैं उसके लिए एक विशेष प्रकार का गणित है, उसको भी हमने कल बता दिया था। उसके अनुसार इतने उपभेद बनते हैं। और फिर हमने ये भी बताया था कि अगर 3 खानों में उपभेदों की चर्चा की जाए तो उन उपभेदों का योग 2 घाते 3 होगा, यानी 8 होगा। यदि 3 अक्षरों में गुरु को विभिन्न प्रकार से रखने पर कितने उपभेद बनते हैं इसका योग किया जाए तो उसका योग 2 घाते 3 होगा। और अगर 4 अक्षरों में किया जाए, 4 अक्षरों में गुरु के कितने उपभेद बनते हैं तो उसका योग 2 घाते 4 होगा। अगर 5 अक्षरों में देखा जाए तो उसका योग 2 घाते 5 होगा। अगर 6 में किया जाए तो उसका योग 2 घाते 6 होगा। इसको हमने विस्तार से कहा था। हमने कहा था कि उसमें यानी पिंगल छंद सूत्र में इसका उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए 6 अक्षरों का गायत्री का एक चरण है। मैंने ये बताया था कि गायत्री में 24 अक्षर होते हैं और उसका जो चतुर्थांश है वो 6 होता है। तो 6 अक्षरों में गुरु को रखना है। अब गुरु को कितने प्रकार से रख सकते हैं? तो उसमें गुरु को 1 अक्षर में रख सकते हैं, अथवा गुरु गुरु ये 2 प्रकार से रख सकते हैं, अथवा गुरु 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 इन तीनों को लेकर हम अनेक प्रकार से रख सकते हैं, अथवा 4 गुरु को लेकर, अथवा 5 गुरु को लेकर, अथवा 6 गुरु को लेकर। बस इतने उपभेद बनेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 इतने उपभेद बनेंगे। तो इसमें जितने उपभेद प्राप्त होते हैं उसका जो योग है वो 2 घाते 6 होगा, 2 घाते 6 होगा। फिर हमने कहा था कि अगर 7 में करें तो उनसे जितने उपभेद बनते हैं उनका योग 2 घाते 7 होगा। 2 में 7 की पावर होगी तो वो होगा यानी 128 होगा।
तो उसके लिए हमने धूप और बदली का उदाहरण दिया था। हमने ये बताया था कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों में धूप को रखना है। तो धूप को अनेक प्रकार से रखा जा सकता है, या तो पूरे 7 दिन में एक जगह रहे और बाकी 6 दिन बदली हो गए। तो इस प्रकार से पहले दिन धूप है, ये एक प्रकार हो गया। उसके बाद मंगलवार में धूप है, ये दूसरा प्रकार हो गया। इसके पश्चात बुधवार में धूप है, ये अगला प्रकार हो गया। ऐसा करते करते एक एक को रखने से 7 भेद बन जाएंगे। उसके बाद हमने कहा कि धूप ये 2 ले लीजिए और उसके कितने प्रकार बनेंगे, तो वो भी आपने जाना, AB, AC, AD, AE, AF, इस प्रकार से जाना। उसके बाद हमने कहा कि धूप ये 3 होंगे और इसके कितने प्रकार बनेंगे। और फिर हमने धूप को 4 में देखा, 4 बार धूप हो, सप्ताह में 4 बार अगर धूप हो तो 4 बार धूप हो तो कितने प्रकार रखे जाएगा। अगर 5 बार धूप हो तो कितनी प्रकार रखा जाएगा, 6 बार धूप हो तो कितनी बार रखा जाएगा, 7 बार धूप हो तो कितनी बार रखा जाएगा। बस इसके पश्चात आगे नहीं बन सकता है। तो इसके कितने उपभेद होंगे, क्योंकि 7 दिन है, 7 दिनों में धूप का प्रकार देखना है, तो इसका जो उपभेद बनेगा वो 2 घाते 7 होगा, यानी 2 गुणे 2 करते हुए 7 बार तक इसका उपभेद 2 घाते 7 होगा। इस प्रकार से 128 उपभेद बनेगा। इतनी बातें हमने आपको बता दी थी और हमने ये बताया था कि ये वाली जो बात है उसको पिंगल छंद सूत्र में भी कहा है और लीलावती में भास्कराचार्य ने भी कहा है। तो ये जो भास्कराचार्य ने कहा है उसका जो श्लोक है उसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, यानी जो 6 अक्षरों वाली जो गायत्री का चरण है उसमें कितने उपभेद बनेंगे, इसको अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो इसमें इसका श्लोक है, प्रस्तारे मित्र गायत्र्याः। श्लोक है इस प्रकार, प्रस्तारे मित्र गायत्र्याः। आप चाहें तो लिखें, प्रस्तारे मित्र गायत्र्याः स्युः पादे व्यक्तयः कति। प्रस्तारे मित्र गायत्र्याः स्युः पादे व्यक्तयः कति। आगे, एकादि गुरवश्चाशु, एकादि गुरवश्चाशु कतिकत्युच्यतां पृथक्, कतिकत्युच्यतां पृथक्। एकादि गुरवश्चाशु कतिकत्युच्यतां पृथक्। तो ये वो उदाहरण है जिसका हमने कल जिक्र किया था, अर्थात जो गायत्री का चतुर्थांश है, माने जो 6 अक्षर वाला जो चरण है उसमें गुरु को कितने प्रकार रखा जा सकता है, इस बात को इसमें पूछा गया है और उसका जवाब वहाँ भी दिया गया है और पिंगल छंद सूत्र में भी दिया गया है। तो इसके लिए उन्होंने मेरु प्रस्तार की रचना की है और उस मेरु प्रस्तार में क्या बताया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया। मेरु प्रस्तार में क्या बताया जाता है कि अगर 2 खानों में गुरु को कितनी प्रकार से रख सकते हैं, 3 खानों में गुरु को कितने प्रकार रख सकते हैं, 4 खानों में गुरु को कितने प्रकार रख सकते हैं, ये बातें बताई गई हैं। 5 खानों में, 6 खानों में, 6 अक्षरों में कह लीजिए, 6 अक्षरों में गुरु को कितने प्रकार रख सकते हैं, ये जो है उसको मेरु प्रस्तार में बताया जाता है। और मेरु प्रस्तार में विभिन्न जो प्रस्तार के जो जितने उपभेद होते हैं, प्रत्येक के मतलब 5 के कितने उपभेद बनेंगे उसका योग, 6 के कितने उपभेद बनेंगे उसका योग, 7 के कितने उपभेद बनेंगे उसका योग का तरीका भी हमने बता दिया। 4 में जितने उपभेद बनेंगे उसका योग कितना होगा, 2 घाते 4। 5 में 5 अक्षरों में जितने उपभेद बनेंगे उसका योग कितना होगा, 2 घाते 5। 6 अक्षरों में जितने उपभेद बनेंगे उनका योग क्या होगा, 2 घाते 6। 7 में जितने उपभेद बनेंगे गुरु के उनका योग क्या होगा, 2 घाते 7। इस प्रकार से हमने सबका नियम बताया कि एक बड़े नियमानुसार चलते हैं और नियमानुसार ये बहुत ही बढ़िया ये घात के रूप में परिवर्तित होता रहता है। तो ये बात हमने बताई। इसका उपयोग केवल छंद शास्त्र में ही नहीं, केवल गणित में ही नहीं, अपितु वैदिक शास्त्र में भी किया गया है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रोचक बात बताने जा रहा हूँ कि इसका उपयोग वैदिक शास्त्र में भी किया गया है, यानी बहुत ही रोचक है ये। आपने सुना होगा ना कि 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, है ना। आजकल भी ये मुहावरा है, आजकल भी प्रसिद्धि है, 56 प्रकार के व्यंजन, है ना।
तो आजकल ये कोई नहीं जानता कि 56 प्रकार के व्यंजन कैसे हो जाते हैं, अथवा किन किन चीज़ों से 56 प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ कि 56 प्रकार के व्यंजन कैसे बनते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अपने न्याय शास्त्र में भी और वैदिक शास्त्र में भी ये माना कि जो रस होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। न्याय में भी आया है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 प्रकार के रस होते हैं। इस प्रकार से ये बात किन्होंने न्याय शास्त्र में मानी गई, और वैदिक में भी ये माना कि 6 प्रकार के रस होते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो 6 प्रकार के रस होते हैं उनको विभिन्न दशाओं में मिलाकर कितने प्रकार बन सकते हैं, है ना। ये जो 6 प्रकार के रस होते हैं उनको अलग अलग प्रकार से सम्मिलित किया जाए, अलग अलग प्रकार से जोड़ा जाए तो कितने प्रकार के रूप तैयार होंगे, ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में ठीक वही जवाब है जो आपके मेरु प्रस्ताव में लिखा हुआ है ना। यानी गायत्री में आप कितने गुरु अक्षर होते हैं इसका जवाब पूछना चाहें, अथवा धूप और बदली कितने होते हैं इसका जवाब जानना चाहें, अथवा कितने प्रकार के रस बनते हैं इसका जवाब जानना चाहें, प्रक्रिया एक ही है। एक ही प्रकार की प्रक्रिया से आप सब कुछ जान सकते हैं। तो आप मेरु प्रस्ताव से ये बात जान सकते हैं कि अगर गुरु, लघु इत्यादि की जगह पर ये रस मौजूद हों तो उन रसों को हम कितनी प्रकार से रख सकते हैं। तो ये जो रस हैं उनको हम विभिन्न प्रकार से रख सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार से रखने पर जो अंत में लिखा गया था कि 6 प्रकार से रख सकते हैं। तो 6 प्रकार से रखने से कितने उपभेद बने थे, कितने उपभेद बने थे बताइए, कितने उपभेद बने थे? 2 घाते 6 अभी लिखा था। अगर 5 प्रकार के उपभेद बनेंगे तो उसके योग कितने होंगे? 2 घाते 5। और अगर 6 प्रकार की चीज़ें होंगी और उनको मिलाने से कितने उपभेद बनेंगे ये पूछना हो तो 2 घाते 6। तो 2 घाते 6 का मतलब 64 प्रकार होते हैं। तो इस एक विधि से, इस एक गणितीय नियम से ये सिद्ध किया गया कि जो 6 प्रकार के रस होते हैं उनको विविध प्रकार से परिवर्तित किया जाए। विविध प्रकार से परिवर्तित का मतलब है कि अगर केवल मधुर लें या केवल अम्ल लें या केवल लवण लें या केवल कटु लें या केवल तिक्त लें या केवल कषाय लें, ये एक प्रकार के उपभेद बन गए। अब उस प्रकार से उसके पश्चात दो को मिला के माने मधुर अम्ल को मिला दिया, मधुर लवण को मिला दिया, मधुर कटु को मिला दिया, मधु तिक्त को मिला दिया, मधु कषाय को मिला दिया। इस प्रकार से 2 युग्म, है ना। युग्म को मिलाने से कितने प्रकार के रूप बनेंगे? तो ये 2 में बताया गया। फिर 3 माने मधुर अम्ल लवण, इस प्रकार 3 को मिला के कितने रूप बनेंगे? इसी प्रकार 4 को मिला के, इसी प्रकार 5 को मिला के कितने रूप बनेंगे, ये बात बताई गई। तो ऐसा बताने से हमको इसके सब उपभेद मालूम चल जाते हैं। और इन उपभेदों को जानने का बहुत बढ़िया तरीका है, अगर 6 वस्तुएं हों तो हमने भी बताया उनके उपभेदों का योग। उपभेदों का योग माने सब जितने उपभेद बनते हैं वो कुल कितने प्रकार के बनते हैं। तो कुल कितने प्रकार के बनते हैं? ये हुए 2 घाते 6। 2 घाते 6 का मतलब 64 प्रकार के बनते हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि अगर 6 प्रकार के रसों और उनको विविध प्रकार से परिवर्तित किया जाए तो अधिकतम 64 प्रकार के व्यंजन अथवा 64 प्रकार के रस बन सकते हैं। अब इसमें से 1 और 8 नहीं 6 इन प्रकारों को छोड़ दिया गया है। माने जो 0 वाला था कि मधुर अम्ल से 0 प्रकार में कितने बनते हैं, तो उससे तो कुछ भी नहीं बनेंगे। अगर मधुर अम्ल इत्यादि 6 ना रहे तो कुछ भी नहीं बनेंगे, इसलिए उस प्रकार को छोड़ दिया। और उसके पश्चात अगर मधुर अम्ल लवण ये 6 इकट्ठा आ जाएं तो भी कुछ नहीं बनता। वैद्यक का मानना है कि 6 के 6 अगर आ जाएं तो भी कुछ नहीं बनता है। तो वो 1 भी छूट गया, तो 1 और 2 कम हो गया। और इसी प्रकार से ये भी मानना है कि केवल मधुर से, केवल लवण से, केवल कटु से, केवल तिक्त से, केवल कषाय से कोई उपभेद नहीं बनता।
इसलिए मधुर अम्ल में अगर एक एक वाला जो उपभेद है, एक मधुर, एक लवण, एक कटु, इस प्रकार से अगर छोड़ दिया जाए तो 6 उपभेद बनते हैं। तो उन 6 को छोड़ दिया गया। तो क्या क्या छोड़ दिया? 0 को छोड़ दिया, और एक उपभेद से कितना बनता है वो छोड़ दिया, और 6 को मिलाने पर कितना उपभेद बनता है वो छोड़ दिया। तो 1, 1 और 6 कितने हो गए? कुल 8 हो गए। तो 8 उपभेदों को छोड़ दिया। तो 64 में से 8 उपभेदों को कम कर दिया। कम करने पर कितना बचा? 56। तो ये 56 संख्या है जो वैदिक शास्त्र से लेकर के आज तक चली जाती है। आज तक जब बहुत सुस्वादु भोजन की बात आती है तो कहते हैं कि 56 प्रकार का उपभोग। अब ये कोई नहीं जानता कि 56 प्रकार का उपभोग कैसे होता है है ना? 56 प्रकार का उपभोग कैसे होता है? तो ये उसमें बताया कि इससे 64 प्रकार के उपभोग बनते हैं, विभेद बनते हैं। उसमें से 64 प्रकार में से 1 + 1 + 6 अर्थात कुल 8 उपभेदों को छोड़ दिया जाता है। तो 56 में से नहीं, 64 में से 8 कम हो गए तो हो गया 56। इस प्रकार से 56 उपभेद होते हैं। तो ये मैंने आपके समक्ष इस प्रकार के बहुत से उदाहरण दिए जिनका उपयोग छंद शास्त्र में भी होता है, और गणित में भी होता है, और वैदिक शास्त्र में भी होता है। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपयोग विभिन्न चीज़ों में होता है, किया जाता है। अब इसके पश्चात हम आपके समक्ष एक बहुत ही मनोहारी, बहुत ही रोचक सर्वसमीका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, है ना? और वो जो सर्वसमीका है वो जो पिंगल छंद में जो गणित बताया है उससे मेल खाती है, माने प्रासंगिक है ना? हम भी जो भी बातें बताते हैं वो क्रमशः बताते हैं, और क्रमशः बता करके हम जो भी उस प्रसंग वाली बात होती है केवल उसको रखते हैं, ताकि आप किसी भी रिसर्च में अथवा किसी भी आर्टिकल में उसको क्रम से भली प्रकार से लिख पाएँ। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही रोचक सर्वसमीका बताने जा रहे हैं, और उस सर्वसमीका को आगे हम पिंगल छंद सूत्र में जो बातें कही गई हैं उससे उसको जोड़ लेंगे। तो पहले हम सर्वसमीका देखते हैं, और ये जो सर्वसमीका है वो आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है ना? आप उसमें देखते हैं, स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना? आपके स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ है, आप उसको देख रहे हैं। आपके स्क्रीन में मेरु प्रस्तार से प्राप्त एक आइडेंटिटी माने सर्वसमीका लिखी हुई है, आप उसको देख रहे हैं, है ना? आप में से कोई भी बताइए, आपके स्क्रीन में जो सर्वसमीका है, जो मेरु प्रस्तार से जुड़ी हुई है सर्वसमीका, उसको आप देख रहे हैं क्या? हैं? अभी किसी का जवाब नहीं आया। अभी किन्होंने नहीं बताया, देख रहे हैं कि नहीं? आप इनको देख रहे हैं? अभी किन्हीं का जवाब नहीं आया। तो खैर, हम ये मान के चलते हैं कि आप देख रहे हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर 2 लें तो वो बराबर 2 के होता है। उसके बाद अगर नीचे 4 लें तो 4 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 × 2 बहुत ही आसान है। और उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि 2 + 2, ये भी कह सकते हैं ना, 2 + 2, बात वही है, उससे भी वही परिणाम निकलता है, 2 + 2 हो जाता है। उसके आगे हम 8 लेते हैं, 8 लेते हैं, तो 8 क्या होता है वो भी हम जानते हैं, 4 × 2, है ना? ये सभी जो है वो 2 से मल्टीप्लाइड होती हैं, क्योंकि हमने बताया कि उनका घात होता है, इसलिए वो 2 × 2 होते ही हैं। तो 8 जो होगा किसके बराबर होगा? 4 × 2। 8 किसके बराबर होगा? 4 × 2 इसके बराबर होगा। आगे हमने लिखा कि ये जो 8 है वो 4 × 2 के बराबर है, इसके साथ ही वह 2 + 4 + 2 के बराबर भी है ना? यानी 2 + 4 रहेगा ये पहले वाला, ऊपर वाला, और 2 उसके बाद आ जाएगा, 2 + 4 + 2 के बराबर होगा। और उसके पश्चात जो 16 है वो 8 × 2, 8 × 2, और उसके साथ साथ 2 + 4 + 8 + 2 रहेगा। और 32 जो है वो 16 × 2, उसके बाद 2 + 4 + 8 + 16 फिर +2 आएगा। उसके बाद 64, ये 32 × 2 है, और ये
2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 2 के बराबर भी है। इसमें आप कोई खासियत देख रहे हैं? इसमें आप कोई बहुत बढ़िया चीज़ देख रहे हैं? इसमें बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि जिसको हमने मल्टीप्लाइड के रूप में बताया है, यानी 8 × 2, 16 × 2, 32 × 2, ये हमने बताया है, वो ऊपर से लेके नीचे तक जो संख्याएं आती हैं उनका योगफल भी बनता है। एक तरफ से ये गुणनफल बनता है और दूसरी तरफ से ये योगफल भी बनता है ना? कमाल, आपको कमाल लग रहा है कि नहीं? ये जो 64 है, 64, ये 32 को 2 से मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है और इसके साथ साथ इसके ऊपर जितना दंडाकार में गुणित संख्याएं दी गई हैं उनके योग करने से भी प्राप्त होता है ना? माने जो 64 है वो 32 और 2 का गुणनफल है, इसके साथ साथ 2, 4, 8, 16, 32 का योगफल भी है ना? जो 64 है वो 32 का 2 के साथ गुणनफल भी है और इसके साथ साथ 2, 4, 8, 16, 32 का योगफल भी है। और इसके साथ एक बात बहुत खास है। वो खास कौन सी बात है? कि चाहे जहां पर आप जाएं, इनसे क्रमशः आप जोड़ें, उनके साथ 2 जरूर जोड़ना पड़ेगा, है ना? कमाल, 2 जरूर जोड़ना पड़ेगा। आपने सब में देखा, आप स्क्रीन में सर्वसमीका देख रहे हैं, सब में आपने देखा होगा ब्रैकेट के बाद +2 जरूर लगा है। तो चाहे कोई भी स्टेप हम लें, हर स्टेप में अंत में 2 को जरूर जोड़ना पड़ता है। तो अगर हम 64 लें और उसको हम योगफल के रूप में प्राप्त करना चाहें, 64 को, है ना, गुणनफल के रूप में तो हमने प्राप्त कर लिया। अगर 64 को हम योगफल के रूप में प्राप्त करना चाहें तो जो 64 है वो 2 + 4 + 8 + 16 + 32, ये तो है ही, इसके साथ 2 जरूर होगा, है ना? 2 जरूर मिला हुआ है। तो ये 2 मिलके ही उसके समतुल्य बनता है। तो इसलिए हमने सब जगह इसमें 2 आगे लिख दिया है, इसके पश्चात 2 लिख दिया है। आप जो भी स्क्रीन पर जो आप सर्वसमीका देख रहे हैं उसमें ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट के पश्चात सब में 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब 2 के साथ जुड़ने पर ही और बाकी सबके साथ जुड़ने पर यह 64 बन जाता है। तो एक तरफ से हमने इसको मल्टीप्लिकेशन का परिणाम बताया और दूसरी तरफ से हमने इसको एडिशन का परिणाम बताया है। 2, 4, 8 जो क्रम है उसके एडिशन के साथ भी वही परिणाम निकलता है जो मल्टीप्लिकेशन से निकलता है, ये हमने बताया। अब हमने ये जो सर्वसमीका हमने आपको बताई है, उस सर्वसमीका को में हम समीकरण कर लें। समीकरण करने का मतलब ये है कि हम उसको इस प्रकार लिख लें जैसा कि आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसा है इसलिए 2 + 4 + 8 + 16 + 32 ये बराबर है 32 × 2 -2, इसके बराबर है। अगर हम समीकरण की प्रक्रिया कर लें तो ये इसके बराबर है। तो यही बात छंद सूत्र में बताई गई है। छंद सूत्र में ये कहा गया है कि मेरु प्रस्तार में जो अंत में प्रत्येक का योगफल आता है उन सब का अगर महायोग किया जाए तो महायोग करने के लिए जितना भी ऊपर वाली संख्या है उसको 2 से गुणा करके और 2 घटा देना होता है। ये उन्होंने एक सूत्र बनाया है। मेरी बात आप सुन रहे हैं? देखिए, पहले तो हमने मेरु प्रस्तार में प्रत्येक विभेदों का योगफल लिखा, है ना? मेरु प्रस्तार में हमने प्रत्येक विभेदों का योगफल लिखा और योगफल में हमने क्या बताया कि प्रत्येक योगफल 2 का कोई ना कोई घात होते हैं। तो हमने क्रमशः लिखा 2 का दूसरी घात, 2 का तीसरी घात, 2 का चौथी घात, 2 का पांचवी घात, 2 का छठी घात, इस प्रकार हमने क्रम से लिखा। अब जो 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 है उसको पिंगल छंद वाले जोड़ना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 का महायोग क्या होगा। पहले तो उन्होंने विभेदों का योग बताया और उसके पश्चात इसका महायोग बताने जा रहे हैं कि योग क्या होता है। उसमें एक नई बात बताई कि प्रत्येक 2 का घात बनता है, नई बात बताई, है ना? देखिए, योग करना बहुत कठिन नहीं है, मगर नई बात होना एक बहुत जरूरी है
कहते हैं कि प्रत्येक विभेदों का योग होता है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है, मगर प्रत्येक विभेदों का योग ये 2 का घात बनता है, ये मुख्य बात है, ये अनहोनी बात है। प्रत्येक में 2 का घात नहीं बनता है। और उसके पश्चात 2 के जो विभिन्न घात बने हैं उनका जो महायोग बनता है, वो महायोग में भी एक हम विचित्रता देखते हैं, एक विशेषता देखते हैं। और क्या विशेषता देखते हैं? विशेषता ये देखते हैं कि वो जितना भी जो अंतिम है 64, उसका जो योग होगा वो ऊपर से लेके 6 का योग होगा और उसके पश्चात 2 उसमें से कम कर दिया जाएगा तो 64 बनता है। माने 32 को 2 से गुणा करके और 2 कम कर दिया जाता है तो उसका योग प्राप्त होता है। किसका? 2 4 8 16 32 का योग होता है ना। 2 4 8 16 32 का जो योग है वो 32 का 2 से गुणा करने के पश्चात और 2 उसमें से घटाने के पश्चात प्राप्त होता है। मतलब 2 4 8 16 32 का जो योग है वो 62 होता है। ठीक है ना। 2 4 8 16 32 का जो योग है वो 62 होता है। तो ये कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने बताया कि 32 मल्टीप्लाइड 2 और -2, 32 मल्टीप्लाइड 2 कितना हो गया? 64 हो गया। और 64 में से 2 को घटा दिया तो 62 हो गया। तो इस प्रकार से 2 4 8 16 32 का जो योग है वो 62 होता है। ये बात इन्होंने अपने छंद सूत्र में बताई है। और इसके लिए जो छंद सूत्र है वो छंद सूत्र का नाम है द्विऊनम तदंतानाम। जो भी हमने बात आपको कही है, जो गणितीय प्रक्रिया हमने आपको बताई है, उस गणितीय प्रक्रिया को पिंगल छंद में इस सूत्र में लिखा हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपको पिंगल छंद सूत्र का भी सूत्र का रेफरेंस दे दें और उसके साथ साथ गणित की जो प्रक्रिया है उसको भी आपको समझा दें और उसका गणितीय प्रक्रिया का जो कारण है उसको भी हम आपको बता सकें। तो इतनी बातें हम कर रहे हैं। हम पिंगल छंद सूत्र को भी कोट कर रहे हैं प्रमाण के रूप में और उसके साथ साथ सर्वसमीका भी बता रहे हैं और उसके साथ साथ उसका प्रमाण भी बता रहे हैं। तो अब हम पिंगल छंद सूत्र इसके लिए कोट करने जा रहे हैं। तो पिंगल छंद सूत्र है द्विऊनम तदंतानाम। आप चाहे तो लिख सकते हैं द्विऊनम तदंतानाम। द्वि माने द्वा में ई और विसर्ग, द्वि। और द्विऊनम माने द को हल करिए, व को हल करिए और या में ऊ की मात्रा लगाइए। तो द्विऊनम तदंतानाम क्या बना? ये पिंगल छंद का सूत्र है द्विऊनम तदंतानाम। ये एक सूत्र हुआ। इस सूत्र का मतलब समझते हैं। इस सूत्र का मतलब है, पहला कहा है द्वि का मतलब है उसको दुगुना करना। दुगुना करना माने जितने भी आगे आगे वाली संख्याएं हैं उसको पहले वाली संख्या से दुगुना कर ले तो संख्या निकल आएगी। जैसे 4 के बाद 8 लिखा हुआ है तो 8 क्या है? 4 का दुगुना है। इसके पश्चात 16 लिखा है, 16 क्या है? 8 का दुगुना है। उसके बाद 32 लिखा है, 32 क्या है? 16 का दुगुना है। उसके बाद 64 लिखा है, 64 क्या है? 32 का दुगुना है। तो कहते हैं कि आगे आगे वाली संख्या पहले पहले वाली संख्या का दुगुना नहीं होती है। ये तो एक बात हो गई है ना। जो भी इनके उपविभेद हैं उन उपविभेदों की जो संख्या है वो पहले पहले वाली संख्या की दुगुनी होती है। आगे आगे वाली संख्या पहले पहले वाली संख्या की दुगुनी होती है। ये बात इन्होंने कही। किससे कह दी? ये द्वि से कह दी। और इस बात को हमने आपके समक्ष इस रूप में रखा कि वो सभी 2 के विभिन्न घात होते हैं। आगे लिखा द्विऊनम तदंतानाम। इसका मतलब है कि जो अंतिम संख्या है उसका जो जोड़ है वह 2 कम होता है ना। उन ऊपर वाली संख्याओं का जो योग है वह 2 कम होता है। तदंतानाम माने अंतिम जो संख्या है वह उससे 2 कम होता है। कहने का मतलब ये कि अगर 2 4 8 16 32
इनको जोड़ा जाए, अगर इनको जोड़ना हो तो उसका जो जोड़ क्या होगा, उसका जोड़ 32 गुणे 2 माइनस 2 होगा, अर्थात इनका जोड़ 62 होगा, है ना। ये जो विभेद बना है वो तो 64 होगा। देखिए 6 अक्षरों से जो बनने वाला विभेद है वो तो 64 होगा, मगर 2 4 8 16 32 का जो योग है वो योग 62 होगा, ये मैं कह रहा हूं। माने जो विभेद है वो तो 64 होगा, मगर 2 4 8 16 32 का जो योग है वो 62 होगा, ये मैं कह रहा हूं। तो इसके लिए पिंगल छंद में कहा है कि 2 4 8 16 32 का जो योग है वो 32 गुणे 2 करने से क्या आ गया, 64 आ गया, -2, 2 कम होता है, माने इनका योग 62 होता है। ऐसा कहना हुआ कि इनका ये पिंगल छंद का हुआ। तो अब हर जगह 2 कम कर रहे हैं, माने अगर 2 4 का भी योग करना हो, 2 4 का भी योग करना हो तो 4 दूनी 8, इसमें से 2 कम कर लीजिए। 2 4 8 का योग करना हो तो 8 गुणे 2, 2 कम कर लीजिए। 2 4 8 16 का योग करना हो तो 16 गुणे 2 माइनस 2 कर लीजिए। कहने का मतलब कि -2 सब जगह जा रहा है ना। तो -2 सब जगह क्यों जा रहा है, इसकी मैं व्याख्या कर रहा था, है ना। यहां पर इन सब का जोड़ करने के लिए 2 को घटाना क्यों पड़ता है, इसका जवाब मैंने सर्वसमीका से दिया कि ये ऊपर जो आपने सर्वसमीका दिखाई है उनमें सब में 2 जोड़ना पड़ता है। 32 को बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है, सर्वसमीका में लिखा हुआ है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन में सर्वसमीका में लिखा हुआ है। तो स्क्रीन में सब जगह लिखा हुआ है कि 2 को जोड़ना पड़ता है, इसलिए इन सब के योग में 2 को घटाना पड़ता है। ये बात हमने सर्वसमीका से स्पष्ट कर दी। तो सर्वसमीका से इतनी बातें स्पष्ट हुई कि इनका जोड़ क्या होता है, और जो पिंगल छंद सूत्र में बातें कही गई हैं उन सबको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो आज हमने आपको पिंगल छंद सूत्र में जितनी बातें कही गई हैं गणित के संबंध में जितनी बातें कही गई हैं उसका हमने प्रमाण पूर्वक, यानी मॉडर्न मैथमेटिक्स से भी प्रमाण देते हुए और प्रूफ देते हुए ये बात बताई कि ये किस प्रकार प्राचीन गणित में कही गई हैं और आधुनिक गणित के किस प्रकार समतुल्य हैं, इसको मैंने बताया। और ये जो हमने वैद्यक की बात कही थी कि जो 6 रसों से कितने भेद बनते हैं, ये बात जो कही थी, तो उसके लिए भी आप जो श्लोक है वो लिख सकते हैं। प्राचीन काल में मैंने कहा था ना कि उससे 56 उपभेद माने जाते हैं, परंतु मैंने ये कहा था कि वस्तुतः 64 उपभेद बनते हैं। तो 64 उपभेदों में से 8 को घटा दिया जाता है, तो घटाने पर 56 रह जाता है। तो 56 उपभेद बनते हैं, ये बात वैदिक में भी कही है और प्राचीन गणित में भी कही है। इसके लिए जो श्लोक है वो आप चाहे तो लिख सकते हैं। वर्णाश्चापि रसानां कषाय तिक्ताम्ल कटुक लवणानां, फिर से बोलूं, वर्णाश्चापि रसानां कषाय तिक्ताम्ल कटुक लवणानां मधुर रसेन युतानां भेदान कथय अधुना गणक। है, फिर से बोलूं, वर्णाश्चापि रसानां कषाय तिक्ताम्ल कटुक लवणानां मधुर रसेन युतानां भेदान कथय अधुना गणक। ये श्लोक है, और इस श्लोक से पता चलता है कि इसके मूलतः 64 उपभेद बनते हैं, परंतु जो इनकी आवश्यकता है, जो प्रायोगिक हैं, वो 56 प्रकार के बनते हैं। ये बात इससे ज्ञात होती है। तो इस प्रकार आज हमने आपको छंद शास्त्र के अंतर्गत जो प्रोग्रेशन अथवा कॉम्बिनेशन की जो बातें कही गई हैं उसको हमने आपके समक्ष वर्णन किया और विस्तार से इसका प्रूफ देते हुए बताया कि ये बातें किस प्रकार सिद्ध होती हैं और ये बातें कहाँ कही गई हैं। भास्कराचार्य ने अपने अंकपाश में ये बातें कही हैं, और अंकपाश के संदर्भ में संचय गणित में और भी बहुत सी बातें हैं, तो उनको हम अन्य प्रसंग में आपके समक्ष रखेंगे। आज तो हम छंद सूत्र के अंतर्गत जितनी बातें कही गई हैं वही हम आपके समक्ष बताना चाह रहे थे।
तो छंद सूत्र में जितनी बातें कही गई हैं संचय के संबंध में वो हमने आपको बताई। अब आगे अन्य प्रसंग में संचय की जो और बातें हैं जो भास्कराचार्य ने अपने लीलावती में कही हैं उसको हम अन्य प्रसंग में बताएंगे। तो आज के दिन इतना ही। जो पिंगल छंद सूत्र की बातें पूरी हुई और हमने जो छंद सूत्र में जो प्रोग्रेशन और संचय की गणित के संबंध में जितनी बातें हैं उनकी चर्चा हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की। आपने हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।